गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को एक चर वाले द्विघात समीकरण। अब एक चर क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसमें राशि दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। तो चर राशि हम लोग उसको बोलते हैं जो सिचुएशन के आधार पर जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब चर राशि कहलाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अचर राशि कहलाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। ये किसी भी बोर्ड में है, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड है, सब में है ये। तो द्विघात समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम पे बेसिस है। आज मैं वही सब बताने जाऊंगा, एक एक टाइप का, दो तीन टाइप का बताऊंगा आज। तो जो इस चैनल पे नए हैं वह सबसे पहले चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उससे आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि द्विघात समीकरण है क्या एक चर वाले। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये डज नॉट कॉस टू जीरो, एंड ये बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या है। ये का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर ये टोटल टर्म जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, लीनियर इक्वेशन रहेगा। इसीलिए ये डज नॉट कॉस टू जीरो है। अब इसको द्विघात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टोटल समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना है? टू। घात कितना है? दो। इसीलिए इसको द्विघात बोलते हैं। द्विघात समीकरण उसी समीकरण को जिसको बोलेंगे जिसका मैक्सिमम घात दो होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा हो जाता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये हमेशा याद रखना बच्चों। द्विघात समीकरण का मैक्सिमम घात कितना होता है? दो होता है। अब इससे रिलेटेड तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रकृति है। तो द्विघात समीकरण में हमेशा दो हल होता है, दो मूल होता है। एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा बोलते हैं। दो ही हल होता है, अल्फा और बीटा। तो जो क्वेश्चन मैक्सिमम बोर्ड बेसिस्ड है, खास करके एक्सरसाइज 1.5 का वेस्ट बंगाल का, वो क्वेश्चन सब हम आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 8। हम दो बता देंगे, दो आप लोग बना लीजिएगा, उसी हिसाब से बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 5x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर जीरो होने से समीकरण के दो मूल अगर अल्फा और बीटा हो, ये दोनों समीकरण के मूल अगर अल्फा और इस समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो हमको अगर ना वैल्यू निकालने दे दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें, या ऐसे बोल दे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें, अगर बोल दे मान निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है, 2 मैंने लिखा है, 2 आप लोग करिएगा। एकदम नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा, एकदम पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन 100%। अब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो पहला नंबर का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हैं। किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो द्विघात समीकरण जब पढ़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a होता है। तो अब b कौन होता है? तो x के जब कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और c कौन होता है? जो नंबर होता है। तो यहाँ b कौन है? 2, और ये कौन है? 5। तो वही हम लोग बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -2/5। लेकिन हमको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, ये कम से कम 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? इधर लिखते हैं, जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो, जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -2/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25।
अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता है रे बाबू, सी बटे ए। तो सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 5 बराबर 4/25। अब चूंकि दिखेगा नहीं तो अगर आप लोगों ने इधर लिख लिया हो तो मैं इधर का मिटा देता हूँ। इधर देख सकते हैं, उधर से मिटाने के बाद इधर लिखा जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बटे ए। तो सी का मान -3 है, ए का मान 5 है। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू -3 तो -6/5 बराबर 4/25। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4/25 प्लस इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा +6/5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये दोनों का एलसीएम हो गया 25। तो 4 + 5 से 25, 25 के 30। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया 34/25। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे करके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप लोग फॉलो किए हैं और लिख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, समझ गए हैं। तो इसको भी मैं इसको भी इजी तरीके से बता देता हूँ दोनों को। और उसके बाद और एक क्वेश्चन बताऊंगा इसी का जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% जो मैं 3 को बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बोर्ड में आएगा। तो अगर हो गया है तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर मेरा क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का इसी का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अरे बाबू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा बीटा कट गया, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं बटे अल्फा इंटू बीटा। इतना आसान रहता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बच्चा जानता नहीं है कैसे करना है तो यहाँ वैल्यू निकालने लगता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे, तो यहाँ लिखिए -b बटे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे, तो यहाँ लिख दीजिए c बटे। तो ये दोनों नीचे में है तो कट गया तो क्या बच गया, -b बटे c। अब देखिए -b यानी 2 का मान कितना है, b का मान -2, c का मान कितना है -3, माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया 2/3। इतना इजी है ये क्वेश्चन, 2/3। अब इतना आप कर देते हैं तो 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। लेकिन वही है कि आपको आना चाहिए कि कैसे करना है 2/3। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन से प्रूफ करने दे देता है कि ये समीकरण है तो आज समीकरण के दोनों मूल अगर समान हो या एक मूल दूसरे के दुगुना हो, ऐसे कुछ हो, कंडीशन लगा देता है और बोलता है कि प्रूफ करें दिस इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वैसा ही एक क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 3-4 को ऐसी एक्सरसाइज है, उससे आप लोग पूछ सकते हैं। मैं तो 2 इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग भी पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 9 नंबर, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एकदम पूरा द्विघात समीकरण का दे दिया है। जनरल फॉर्मूला उसका वही होता है हो, और एक मूल दूसरे का दुगुना हो। एक मूल बोल रहा है कि दूसरे का दोगुना हो, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा होगा 2 अल्फा, दूसरा का मान कितना होगा 2 अल्फा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मूल दूसरे का दोगुना होने से हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है 2b² बराबर 9a ये हमको प्रूफ करना है। और हमको क्या बोल रहा है, एक मूल दूसरे का दोगुना है, तो यानी कि एक को अल्फा मान लें एक को बीटा मान लें तो बीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा। तो सिंपल है, हम लोग जो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं अल्फा इंटू बीटा वही लगाएंगे तो ये मैथ बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 2 मूल है, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b बटे a। अब बोला एक मूल दूसरे का 2 गुना है, यानी कि अल्फा प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा को 2 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एक बोला है कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है। तो 2 अल्फा बराबर -b बटे a। तो यहाँ क्या हो गया अरे बाबू, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा, 3 अल्फा बराबर -b बटे a।
देन अल्फा कॉस 2 माइनस बी बटे 3 ए माइनस बी बटे 3 ए, इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब आते हैं समीकरण दूसरा पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े रे बाबू, सी बटे ए। क्या पढ़े, सी बटे ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 अल्फा बराबर सी बटे ए, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे ए, यानी कि अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे 2a, यानी अल्फा कॉस 2 रूट ओवर सी बटे 2a। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो रे बाबू, यहाँ भी अल्फा का मान माइनस बी बटे 3 है, यहाँ भी अल्फा का मान रूट ओवर सी बटे 2a है। तो दोनों चूंकि अल्फा का मान है तो इस समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का अगर LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के दोनों को बराबर करके वो प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को कि 2b स्क्वायर बराबर 9ac आता है। मुझे उम्मीद है लिख लिए होंगे, और जो नया आया होगा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट भी करें। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या था, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटे 3a बराबर समीकरण 2 में क्या है, रूट ओवर सी बटे 2a। यही है, इसको हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से हमको प्रूफ करना है जी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी बटे 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू बी स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ ए से स्क्वायर कट गया चूंकि यहाँ 2 गो है, तो अब क्या हो गया, 2b स्क्वायर बराबर 9ac प्रूव्ड। ये हम लोग को प्रूव करना था, आराम से प्रूव हो गया। ये भी जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 3 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता है। तो इस टाइप का जितने भी सवाल हैं द्विघात समीकरण में आप चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। इसमें और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप लोगों से बनता है 4 और 5 तो मुझे कमेंट करें, कल मैं तब इसका ज़रूर इसी टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी चैनल पे नया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।